भारत का प्रचलित और महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान-3 ने आज अपना एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल कर लिया है। आज अंतरिक्ष यान से लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक अलग हो चुका है, जिसका अर्थ है कि अब चंद्रयान को अपने आगे का सफर अकेले ही तय करना होगा। इसके साथ ही चंद्रयान-3 अपनी 5वीं और आखिरी कक्षा में आसानी से प्रवेश कर चुका है। इसरो के मुताबिक अब 23 अगस्त को शाम 5:45 पर लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। लैंडिंग के बाद लैंडर से 6 पहियों वाला रोवर बाहर निकला, जो एक चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिन वहां प्रयोग करेगा। अब दिलचस्प बात यह है कि भारत के चंद्रयान और रूस के लूना 25 में कौन सा मिशन पहले चंद्रमा पर लैंड करेगा, ये देखने वाली बात है। इसरो ने जानकारी दी है कि अलग होने के बाद लैंडर के डीबूस्ट यानी कि धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरने की उम्मीद है, ताकि इसके एक ऐसी कक्षा में स्थापित किया जा सके जहां पेरिल्यून, जिसे चंद्रमा के निकटतम बिंदु कहा जाता है, से लगभग 30 किलोमीटर का होता है। इसके साथ ही अपोल्यून यानी कि चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु, जो करीब 100 किलोमीटर का होता है। इसरो ने कहा है कि यहीं से 23 अगस्त को यान की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। इसमें सबसे अहम बात है कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल में कहा था कि लैंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लैंडर के वेग को यानी स्पीड को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक लाने की प्रक्रिया है। सोमनाथ ने आगे कहा, लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में वेग लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन ये गति चंद्रमा की सतह के क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल है। यहाँ चंद्रयान-3 लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है, इसे लंबवत यानी कि वर्टिकल करना होगा। उन्होंने कहा कि हमने कई बार इस प्रक्रिया को दोहराया है और यहीं पर हम पिछली बार चंद्रयान-2 में समस्या का शिकार हुए थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ये सुनिश्चित करना होगा कि ईंधन की खपत कम हो, दूरी की गणना सही हो और सभी गणितीय मानक ठीक हो। सोमनाथ ने कहा कि व्यापक सिमुलेशन किए गए हैं, मार्गदर्शन डिजाइन बदल दिए गए हैं। इन सभी चरणों में आवश्यक प्रक्रिया को नियंत्रित करने और उचित लैंडिंग करने का प्रयास करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स पर ध्यान दिया जा रहा है। इसरो ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद से 3 हफ्तों में चंद्रयान-3 को चंद्रमा की 5 से अधिक कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया है। 1 अगस्त को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत यान को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक भेजा गया। चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने और घूमने में शुरू से अंत तक क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान-2, जो 2019 का अगला अभियान है, इसमें एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई सूचनाओं को एकत्रित करना है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।